उसमें लास्ट पॉइंट था कि जैसी प्रीत हराम में वैसी हरिमाए हुए। दादा भगवान का लास्ट पॉइंट था कि जैसी प्रीत हराम में वैसी हरिमाए हुए। गीता भगवान बोलते हैं ना कि तुमको कितना शौक होता है कि तुम्हारे दिल में कोई चीज आती है कि मुझे ये साड़ी खरीदनी है, तो सेम टाइम डे पे उसको तुम फॉल और उसका जो बाकी का सब कुछ लेकर के और तुम उसको पहन ही लेते हो, उसको बनवा के तुम पहन ही लेते हो। ये गीता भगवान बोल रहे थे जैसे किसी का कोई बेटा बैठा होता है तो उसको सब जगह लड़की ही लड़कियां दिखाई देती हैं, किसी का बेटी बैठा हुआ है तो उसको सब जगह लड़के ही लड़के दिखाई देते हैं। और जैसे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो दवाई बंद हो जाती है, और अगर एक शादी हो जाती है लड़के की तो वो टॉपिक ही बंद हो जाता है जैसा। तो ऐसे ही हराम में हमारी कितनी प्रीत है। आज देखो सब जगह कितनी दौड़ भाग है, कितना सब। दादा भगवान बोलते हैं लोकल ट्रेनें देखो तो इतनी भरी हुई हैं, तो सब कल्याण से इधर से उधर से सब इधर बॉम्बे में आते हैं। पूछो तो क्यों, तो बोलते खावा खपे खावा खपे, खावा तो खपे ना। तो बोला कितना हराम में हमारी प्रीत है उतनी हरिमाए हुए। हमें सबक है ना पक्के करने पड़ेंगे। जैसे बहुत अच्छी बात लग रही थी आज के सत्संग में, क्रोध से नफरत करो करो बिल्कुल करो, पर क्रोध ही से नहीं। हम इतनी सहारण शक्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो हम क्रोधी से नफरत करने लग जाते हैं, भागते रहते हैं। अगर सच में हमारे जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जीवन में, मतलब जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स जो अपन रिश्ते को नहीं मेंटेन कर पाते, तो बोला वो जिंदगी बहुत भारी हो जाती है, महंगी हो जाती है। इसलिए तो बोला गम का सर खाओ, ज्ञान को जीवन में लगाओ, मुड़ो। बहुत जिंदगी को आसान बनाना है ना, तो क्रोधी से कभी नफरत नहीं करो, क्रोध से नफरत करो। अपनी दिल की हिम्मत को बढ़ाओ, रॉक बन जाओ, रॉक बोला दादा भगवान ने। तो बहुत रिश्तों में प्यार डालो। बहुत अच्छी बात लग रही थी आज के सत्संग की, क्योंकि रोज देखते हैं इतनी बड़ी उम्र में इधर उधर भटक रहे हैं। प्यार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, प्यार में बहुत शक्ति है। दादा भगवान का दूसरा एक पॉइंट चल रहा था, शरीर करोड़ों का है, इसकी कीमत करो। शरीर जो है वो करोड़ों का है, इसकी कीमत करो। मतलब ये है कि अगर इसको करोड़ों का समझ करके इसका श्रृंगार करेंगे या इसको हम संभाल के रखेंगे तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। शरीर करोड़ों का एक संतरा है, हम लेकर आए और उसको हम श्रृंगार करेंगे क्या, या हम उसको बहुत संभाल के रखेंगे क्या, पर उसको वापरेंगे, उसका जूस पिएंगे और फिर उसके छिलके जो है फिका जाएंगे तो अफसोस नहीं है। तो श्वासों पे एतबार नहीं, वक्त हमें खोना नहीं, इस श्वासों की हम कदर करें, वैल्यू करें। इसका मीनिंग है शरीर करोड़ों का है, इसकी कीमत करें। तो हर श्वास के हम वैल्यू करें, हर श्वास की हम कीमत करें। इससे फील होता है ना जीवन, जैसे माता भगवान कल बोल रहे थे कि जो बुंड कैसे उसने ठोकर मारी, ठोकर खाई और यूजफुल भी नहीं है। जैसे हम इतनी जवानी, कितनी सांसें, इतनी अच्छी जीवन, जैसे हम बोलेंगे कि हम अपने मदर के घर में जाते हैं तो उनकी भाभी को पसंद नहीं आता है, मतलब हमारे घर में कोई आता है तो वो हमें पसंद नहीं आता है। जीवन ये थोड़ी होती है, तुम्हारा घर थोड़ी है, भगवान का घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, भगवान का घर है।
बेटी है माँ के घर जाएगी, तुम भी हो माँ के घर जाओगे, तो कितनी हम लोग ये सब क्या बना के बैठे हुए। तो बोला कि ये सब जो है इस धरती पर पहले दिन जब हम आए थे ना, ये उस दिन का प्रॉमिस है कि अब नहीं तो बोला बकेट के ऊपर अगर एक से भी तुम्हारी नाराजगी है तो बकेट के ऊपर तुम्हारा एक ढक्कन लगा दो, नल खोल दो, बकेट में एक ड्रॉप भी नहीं जाएगा। ऐसे ही हम सत्संग में कितने भी यत्न करें, आके बैठ जाएं, पर कुछ भी नहीं मिलेगा, हासिल थींदी हैरानी। तभी हमारा गुरु रोज बताता है द्वेष छोड़ो, द्वेष छोड़ो। बोला शरीर करोड़ों का है, इसकी कीमत करो। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी, एज द कंपनी सो द कलर। टाइम की कीमत करो, वक्त वञे पे वहंदो, कर्म वञे पे उठेंदो, वक्त विञाए न चढ़ जाए, मानुष्य जन्म कौड़ीअ जे मुल ते रुलाए न चढ़ जाए। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी, एज द कंपनी सो द कलर। अब एक बात बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, वो थी तो हम इस सत्संग की धरती पर आके बैठे हैं। यहाँ पे एक माता भगवान को याद करो, उनके रूम में हम लोग चलते हैं जब रेडियो चलता है क्लिप, तो माता भगवान एक भजन गाते, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। तो अभी इंसाफ का मंदिर है भगवान का, हम तो ऐसे ही आराम से सुन लेते हैं ना कि उन्होंने भजन गाया, मतलब कोई भी पुराना जो सॉन्ग है, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। तो आज सत्संग में पॉइंट चल रही थी कि इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। मतलब वो पास खातरी के बगैर, भगवान का पास खातरी के बगैर इंसाफ है। अगर हमको रोज ये अपने अंदर कूट कूट के बात डालनी पड़ेगी कि क्योंकि नहीं तो हम बहुत डरते हैं और शिकायत करते हैं। हमारा डर और शिकायत तभी खत्म होगा जब हम उसको इंसाफ समझेंगे और हम अपने कर्मों को सुधारेंगे। हम अपने कर्मों को सुधारते नहीं है और डर और नाइंसाफी समझ करके हम चलते रहते हैं, बंद करके आंखें और ठोकर खाते रहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा गॉड इज जस्ट, इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। दादा भगवान ने बोला वो पास खातरी के बगैर इंसाफ है। बोला वो किसी का छिपाता नहीं है, जिसका जैसा है कर्म उसको वैसा देता है, ऐसे बोल रहे थे। वो छिपाता नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे। एक और पॉइंट दादा भगवान बहुत अच्छी लास्ट में बोल रहे थे, मांगन से मरना भला सतगुरु की सीख, मत कोई मांगे भीख, मांगन मरण मिसल है। बोल रहे थे कि एक कास्ट में दान बोलते हैं कि दान दो इतना परसेंट, और फिर तुम किसी को मंगवाते हो, वो दान देते हो, और मांगन से फिर बोलते हो मरना भला है, तो फिर उसको तुम मंगवा रहे हो। तो हमारे दादा भगवान ने बोला है मांगन से मरना भला है, सतगुरु की सीख, मत कोई मांगे भीख, मांगन मरण मिसल है। केवलिया के कर्ण दे हाथिया के मन जय को पाले तो सृष्टि सजी सारी। तुम खड़े हो जाओ तो भगवान सो नहीं सकता। बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजार, बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजार, और खुदा बंदा सो जाए तो खुदा कुछ कर नहीं सकता है, और बंदा खड़ा हो जाए ना तो खुदा सो नहीं सकता है। खड़े हो जाओ, हिम्मत रखो, अपने प्रारब्ध में विश्वास रखो, मेहनत करो, ईमानदारी रखो और आगे बढ़ो। सब पूरी प्रकृति हमारी मदद करेगी, पूरी प्रकृति सब हमारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे और हम खड़े हो जाए बस। कभी एक भी बूट पॉलिश करने वाले की आंखों में भी चमक होती है,
पर एक भीख मांगने वाले की आंख में चमक नहीं होती। हमारी प्रारब्ध जो है हमें ढूंढ रही है, हम पुरुषार्थ में आ जाए। तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल विच करारा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और उसी में ही बरकत है, बहुत अंबार है, बरकत है। वर्क इज वर्शिप। कितना काम करने में खुशी आती है, मेहनत करने में खुशी आती है। कभी अनुकूल टाइम होता है लाइफ में, कभी प्रतिकूल टाइम होता है, तो सब्र करें, धीरज करें, सब निकल जाता है। इट विल ऑल्सो पास अवे, नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है, यह भी गुजर जाएगा, वह भी गुजर जाएगा। अभी एक पॉइंट चल रहा था दादा भगवान का, बहुत अच्छी बात बोले थे। शाहूकार का धन समुंदर का खारा पानी है। शाहूकार का धन समुंदर का खारा पानी है। बोला तुम दान नहीं करो पर उदारचित बनो, उदारचित बनो। जिनसे तुम काम लेते हो उनको दुगना करके दो। जहां तुम, दादा भगवान इतनी उदारता दिखाते थे अपने जीवन में, बोला तुम उदारचित होकर के रहो। जैसे माता भगवान अभी बोल रहे थे ना, तुम अपनी वाइफ को 5,000 रुपए दोगे तो बोलोगे मेरे को लिख के दो। तुमने क्या करा? तो बोला अच्छा है, वो तो गुरु लेता नहीं तो तुम्हारा तो शक उसमें ही जाए। और फिर वो क्या किसी को देकर आएगी क्या? तुम्हारे घर का ही तो खर्चा करती है। सच में कितना बड़ा पॉइंट सिखा रहे हैं कि तुम उसको बोलोगे कि लिख कर दो, 5 आने का ये लिया, 8 आने का ये लिया, वो तुम मुझे लिख कर दो। शाहूकार का धन समुंदर के खारे पानी की मिसाल है। समुंदर का खारा पानी पीने के काम नहीं आता है, सही शाहूकार का धन बोला पाप का है। पाप की माया प्राश्चित की छाया, जय कैंजी साड़े भाई, कैंजी बूढ़े पानी, कैंजी चोर, कैंजी वकील, कैंजी डॉक्टर। आगे बहुत अच्छी एक बात बोल रहे थे, बी क्लीन रादर देन क्लेवर, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चतुराई से चतुर्भुज को हम नहीं पा सके, भोले भाव मिले रघुराई। बी क्लीन रादर देन क्लेवर, भोले भाव मिले रघुराई। बी क्लीन, चतुराई से चतुर्भुज को नहीं पा सकेंगे। फिर बोल रहे थे भोले भाव मिले रघुराई। एक और पॉइंट दादा भगवान का इसमें है कि एक शाहूकार को और होशियार को ज्ञान नहीं लगेगा। सुई के पाखे में से ऊँट निकल जाएगा, पर एक शाहूकार को और होशियार को ज्ञान नहीं लगेगा। पॉइंट भी दादा भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट था। इतने सारे पॉइंट्स दादा भगवान के चल रहे थे। दादा भगवान एक बात बोल रहे थे कि better late than never, and propose God dispose. Better late than never, and propose God dispose. के पहले एक लाइन बोली थी, एक पॉइंट बोली थी, व्हाट मस्ट नॉट बी क्योर मस्ट बी एंजॉयड। जिसको तुम नहीं बदल सकते हो उसके लिए तुम सारण शक्ति रखो। मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। मता पंहिंजी तूं हलाए लाइजे छा बणी थई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई। दादा भगवान का एक पॉइंट था कि सत्संग की एक घड़ी 1000 बरस की तपस्या से ज्यादा है। बोला 1000 बरस तपस्या तुम करोगे तो क्या हो जाएगा? माता भगवान कल बोल रहे थे और अहंकार बढ़ जाएगा तुम्हारा कि मैं तो सुबह उठ करके ये कर लिया, ये तो अभी तक सोया पड़ा है।
तुमने उठ के क्या कर लिया, अहंकार ही तो किया। का बच्चा देर से उठता था तो फादर ने उसको बोला तुम उठा करो। जब उठा तो उसने बोला सामने वाले घर में तो कोई उठा ही नहीं हो, तो सो रहे। तो बोला अच्छा था तू भी सोता रहता था, कम से कम ये अहंकार तो नहीं करता। तो अल्लाह लूं तो क्या कहूँ, करूँ नहीं कोई उपकार। आप उठे हो, आप यहाँ बैठे हो, तो किसके ऊपर मेहरबानी थोड़ी है। तो बोला 1000 बरस की तपस्या से बड़ा है, एक घड़ी का सत्संग तुम करोगे तो तुम एक घड़ी के सत्संग में तुम अहंकार गुम करके जाओगे, सीख के जाओगे, और फिर औरों को भी तुम सिखाओगे। बाकी 1000 बरस की तपस्या करके तुम क्या करोगे अपने अहंकार। सार बंदगी से बड़ी बंदगी है रजा में राजी रहना। यही सीखेंगे हम गुरु के पास बैठ के एक घड़ी में। 1000 बंदगियों से बड़ी बंदगी है रजा में राजी रहना, कि हम उसकी रजा में राजी रहें। कितना एक शब्द ही तो है कि उसकी रजा में राजी रहें, पर कितनी उसके लिए हमें जबरदस्त नम्रता चाहिए राजी रहने के लिए, और जबरदस्त हमें इसकी इंतहा है नम्रता की जब हम राजी रहते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं दादा भगवान के, एक कोई भी पॉइंट एक लेके जाएं, एक पॉइंट कोई भी अगर हम लेके जाएंगे ना, एक पॉइंट कोई भी, तो उससे हमारी जीवन चेंज हो जाएगी। एक पॉइंट, एक लेटर है, ये बहुत अच्छा है, दादा भगवान का है। इसमें से 2-4 पॉइंट्स पढ़ते हैं।